आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कई तीर्थ यात्री मक्का और मदीना पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से भी लाखों तीर्थ यात्री हज के लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम है और शादियां चल रही है, इसलिए सभी ट्रेनें भरी हुई है और निर्धारित आरक्षण टिकट उपलब्ध नहीं है। हज पर जाने वालों को कई तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं और उनके सामान साथ में ले जाते हुए यात्रियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रस्थान यात्रा के लिए नांदेड़ से मुंबई CST तक सभी ट्रेनों में हज यात्रियों के लिए अतिरिक्त कोच का प्रावधान 26 मई 2024 से लेकर तो 10 जून 2024 तक किया जाए और वापसी के लिए 1 जुलाई से लेकर तो 20 जुलाई तक ये वापसी के लिए भी प्रावधान किया जाए। ऐसे मांग का निवेदन माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर इन्होंने मंडल रेल प्रबंधक मंडल नांदेड़ डिवीजन को दिया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि हज यात्रियों के सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें और अतिरिक्त कोच बढ़ाए जाए, ऐसी मांग की गई है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड पुणे हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कक्षा 12वीं की परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 के परिणाम के संबंध में बोर्ड द्वारा फरवरी-मार्च 2024 में आयोजित हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घोषित किया जा रहा है। इसका विवरण इस प्रकार है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोकण महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और 9 प्रभागीय बोर्डों के माध्यम से फरवरी-मार्च 2024 में आयोजित किया गया। निम्नलिखित आधारित परिणाम वेबसाइट पर मंगलवार 21 मई 2024 को दोपहर 1 बजे ऑनलाइन घोषित किए जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट के पते निम्नलिखित है जो हमारे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों के विषय पर संपादित अंक उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध होंगे और उक्त जानकारी की एक प्रति प्रिंट आउट ली जा सकती है। इसी तरह डिजी लॉकर ऐप ने डिजिटल मार्कशीट स्टोर करने की सुविधा भी प्रदान की है। ऑनलाइन परिणाम के बाद जो छात्र हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कक्षा 12वीं परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उन्हें किसी विशेष श्रेणी या विषयों के अलावा प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए संबंधित विभागीय बोर्ड को जमा करना चाहिए। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयं या जूनियर कॉलेज के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिए जरूरी नियम, शर्तें और निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं। अंकों के सत्यापन एवं उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए बुधवार तारीख 22 मई 2024 से बुधवार तारीख 5 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। ऐसा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे इनकी ओर से बताया गया है। ट्रेंडिंग ब्रदर्स बच्चों के मनोरंजन का चैनल। ये चैनल बच्चों के कॉमेडी वीडियोस और हर तरह के एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। ट्रेंडिंग ब्रदर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिंतूर रोड पर नांदापुर और टाकली कुंभरखंड के बीच एक दुर्घटना में 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना रविवार 19 मई 2024 के रात करीब 11 बजे की है। घटना के बारे में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राजू लक्ष्मणराव पावटे, उम्र 33 वर्ष, निवासी नेहरू नगर, जिंतूर रोड, परभनी है। जब वो दोपहिया वाहन से आ रहा था तभी नांदापुर और टाकली कुंभकर्ण के बीच दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। हादसा वास्तव में कैसे हुआ, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी है। प्रारंभिक अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से राजू पावटे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परभनी ग्राम पुलिस थाने के PI गुट्टे, API हराड़े, पुलिस अमलदार कादरी आदि घटनास्थल पर जाकर उन्होंने वहां पे पंचनामा किया और शरीर को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है।
घटना की जानकारी रिश्तेदार और परिजनों को मिलते ही उन्होंने सरकारी अस्पताल में राजू लक्ष्मणराव पावड़े इनके मृत शरीर को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते सरकारी अस्पताल में रिश्तेदार और परिजनों का हाहाकार मचा। ये दुर्घटना कैसे हुई है, इस मामले को लेकर ग्रामीण पुलिस थाने के कर्तव्यदक्ष पीआई और पुलिस की टीम इस कार्य के लिए जुटी हुई है। परभनी के दरगाह रोड रास्ते को लेकर उसी के साथ अन्य 4 रास्तों का काम शुरू। परभनी शहर के रास्ते से जाते वक्त रास्ते में खड्डे में रास्ते ये नहीं दिखाई देते हैं। इसकी वजह से यहाँ के नागरिक बहुत परेशान होते हुए नागरिकों ने जन आंदोलन किया, कई निवेदन दिए, कई धरने आंदोलन किए। इसके बावजूद यहाँ के पूर्व मंत्री रहे हुए अशोक चौहान इनके हाथों यहाँ 9 से 11 रास्तों के उद्घाटन किए गए थे, लेकिन उन रास्तों को बाद में गुलदस्ते में ही रखा गया। इस पर कई विवाद चले, हाईकोर्ट तक भी यह मामला गया। हाईकोर्ट में इस पर याचिका डाली गई। यहाँ के विकास भिमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने याचिका डालते हुए इस रास्ते के फंड को उसी तरह रखा जाए और ये रास्तों को ही काम में लिया जाए, ऐसी मांग की थी। इसके बाद कई विविध संगठनों ने और कई पक्षों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर अपने शिष्टमंडल के साथ वहां जाकर पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक को इस बात में आवाज़ उठाकर उनको घेराव डालते हुए इसके प्रश्न उठाया, जिसमें उप पूर्व महापौर भगवान राव वाघमारे, स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, इनके अलावा अन्य शिष्टमंडल ने मिलकर जब उनको बात कही, उन्होंने ये बात बताई थी कि 20 से 21 तारीख तक इन रास्तों के निर्माण को लेकर मार्केट डाला जाएगा। उसी के तहत आज 20 मई के रोज दरगाह रोड के जान नाके के कमान से लेकर तो यहाँ से जहाँ तक चलता है वहाँ के बीच में अतिक्रमण आ रहा है या नहीं, इसको लेकर यहाँ पर रास्ते पर चूने की मार्किंग डाली गई और काम को प्रारंभ किया गया है। अब ये काम कब तक शुरू होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि बाहर के राज्य को ई टेंडर से ये काम मिला हुआ है। वो काम को यहाँ के स्थानिक कॉन्ट्रैक्टर काम करने के उत्सुकता में होने की वजह से ही इसको देरी हो रही है। ये देर होने की वजह आज सामने आई हुई है। तो इसमें यहाँ के नागरिकों का कहना है कि यहाँ के जो भी गुत्तेदार है लोकल के, वो इसमें नमक ज़्यादा और सालन कम ऐसा ना रखते हुए जिस तरीके से ईमानदारी से रास्ते की चौड़ाई और इसके आजू बाजू नालियाँ और उसमें लगने वाले आजू बाजू के बगीचे इन अन्य चीज़ों को देखते हुए इसका काम उसी तरह से किया जाए। कई सालों के बाद परभनी वासियों को रास्ते अच्छे मिलना चाहिए, यही सबकी मांग है। दरमियान दरगाह रोड इलाके में डाले गए मार्केट को लेकर नागरिकों में समाधान व्यक्त किया जा रहा है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मराठी और उर्दू सहायता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाना चाहिए और अखिल भारतीय युवा फेडरेशन ने एक साइन बोर्ड लगाने की मांग को लेकर आज शिक्षा अधिकारी को घेराव आंदोलन किया। इस समय अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी प्रकार का फंड दान शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। जून के पहले सप्ताह में ही ऐसे मांगे नहीं मानी गई तो बिना किसी पूर्व सूचना के उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा दिए गए निवेदन में कहा गया है। दिए गए निवेदन पर दीपक आहिरे, शेख मोहसिन, बालाजी कदम, कृष्ण मराठे, शैलेश निर्मल के साथ कई युवा मौजूद थे। आज ऑल इंडिया युथ फेडरेशनकडून शिक्षण हक्क कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी। ज्या मराठी आणि उर्दू शाळा आहेत, अनुदानित शाळा आहेत, त्या शाळेमध्ये ज्या प्रकारे इमारत फंड, डोनेशन इत्यादीच्या नावाने जो पैसे मागणी करणे, मुख्याध्यापक पैसे मागणी करतात आणि पाल्याला प्रवेशापासून वंचित ठेवतात, या विरोधात आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्याची भेट घेतली आणि येणाऱ्या काळामध्ये 15 जूनच्या पूर्वी जर सर्व शिक्षण शाळेमध्ये विना अनुदानित किंवा अनुदानित शाळेमध्ये बोर्ड लावा
आणि कुठल्याही प्रकारची फीस डोनेशन न घेण्याचा असा फलक लागला पाहिजे असे आग्रहाची मागणी करून आम्ही आज शिक्षणाधिकाऱ्याची भेट घेतली आणि या ठिकाणी चर्चा चांगली झाली आणि 1 तारखेच्या पूर्वी सर्व परभणी जिल्ह्यातल्या अनुदानित शाळेमध्ये बोर्ड लावण्याची सूचना शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी दिलेली आहे. ससुर ने 35 वर्षीय बहू के साथ किया दुष्कर्म। 19 तारीख की रात करीब बहू ने किया शिकायत दर्ज, जिसमें 55 वर्षीय ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। जिंतूर शहर में रहने वाले पूर्व नगर सेवक और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मराठवाड़ा मंडल प्रमुख मोहम्मद हकीम नजर शेख का बेटा शराब के आदी लग गया था। उसके चलते वो कोई काम नहीं कर रहा था। परिवार का खर्च चलाने के लिए बेटे को आटा चक्की डाल दी गई थी। इसके बावजूद उसका फायदा उठाते हुए हमेशा बहू के साथ बुरी नजर रखता हुआ ये ससुर ने आखिरकार अपने बहू पर ही हाथ डाला। अपने 35 वर्षीय बहू का हाथ पकड़ लिया और बहू की इच्छा के विरुद्ध में उसके साथ यौन पीड़ित किया। कानून के और फिर घटना के बारे में किसी को कोई बताने पर धमकी दी। आखिरकार पीड़ित बहू ने हिम्मत जुटाते हुए 19 मई 2024 रविवार की रात जिंतूर पुलिस थाने पहुंचकर अपने ससुर मोहम्मद हकीम नजर शेख के खिलाफ यौन पीड़ित का मामला दर्ज कराया है। इस घटना की जांच पीएसआई बुद्धवार कर रहे हैं। इस बारे में पीड़िता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हकीम ने मेरे साथ जबरदस्ती करा, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाने के वास्ते मुझे गाली गलौज मार पीट सब कुछ करा मेरे साथ में। वसीम को पैसे 500 दे के उसको पिला के सुला दिया और मेरे के ऊपर टॉर्चर करा कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनूं। मैं नहीं मानी। वो जबरदस्ती एक बार मेरे घर में आया और मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ में जबरदस्ती करा। मेरे को बोला अगर तूने किसी को बोली तो तेरे बच्चे, तू सबको घर से हकाल दूंगा, तेरा बेवड़ा मदद, तेरे बच्चे तो संभाल नहीं सकता, तुझे संभाल नहीं सकता। मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, आज तक तू मेरी बीवी छे तो मर्द औरत को खिलाते रहता। उसने तो नहीं खिलाया, मैंने खिलाया। जब मैंने ये मेरे वसीम को बोली जाके, मेरे हस्बैंड था तो उसको बोली जाके, तो वो खाली दारू पी रहा कि मेरा बाप ऐसा करता, मेरा बाप ऐसा करता बोल के। फिर मैंने मेरे सास को बोली जाके कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा, तो मेरी सास ने उसको मारी, उसको बोली, उसको बताई कि ऐसा नहीं, गलत है बोल के, तू भाऊ के साथ ऐसा कैसा कर रहा बोल। मोहम्मद हकीम से आपका क्या रिश्ता है? मैं भाऊ हूँ उनकी। ये कब से चल रहा है जुल्म आपको? ये 5 साल से। 5 साल से आपने कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं दी? नहीं, कहीं भी मैंने कंप्लेन नहीं करी। मुझे घर से बाहर निकले नहीं देते और डरा के रखा कि अगर तूने किसको बताई तो तेरा तो बाप भी नहीं है, भाया गरीब मजदूर तबका है तू, और कौन पालेगा तेरे बच्चों को? मैं खिला रहा, मैं पिला रहा, मैं सब कर रहा, तो मेरी प्रॉपर्टी है ना तू, देखो कैसा नहीं समझ रहा। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर, चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। गैरान भूमि एवं स्लम वासिया जिला के संबंध में 12 मई 2024 को कलेक्टर परभणी द्वारा जारी परिपत्र के कार्यान्वयन को तत्काल निलंबित करने और गैरान धारकों को और झुग्गी वासियों को न्याय दिलाने के संबंध में आज तारीख 20 मई 2024 सोमवार के रोज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोलेगढ़ इनकी ओर से निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि 1990 के पूर्व से ही भूमिहीन पिछड़ा वर्ग के परिवार अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण के उद्देश्य से गैरान भूमि पर अतिक्रमण करते आ रहे हैं। सरकारी निर्णय तारीख 14 अप्रैल 2009 एवं सरकारी निर्णय 4/12/2008 के आधार पर सरकारी 73 गैरान भूमि पर कृषि अतिक्रमण को मिटाने के लिए एक विशेष अभियान लागू कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन राजस्व प्रशासन के शिथिलता और इनकार कारण हजारों गैरान धारक जमीन निबंधन के वंचित रहे हैं।
सरकार से सभी नियमों का अनुपालन किए जाने के बावजूद अब तक गैरान अतिक्रमण धारकों को जमीन नहीं गई। साथ ही 20 अगस्त 2018 का सरकारी निर्णय जिसमें उनसे आवास 2022 मांगा गया, आवासीय उद्देश्यों के लिए अतिक्रमण को विनियमित करने का एक सरकारी निर्णय भी है। रिपाई अटवल गट ने गैरान धारकों के पक्ष में 7/12 बनाने के लिए अब तक कई धरने आंदोलन किए हैं, मोर्चे निकाले हैं, लेकिन अब तक किसी असली गैरान धारकों को उनके न्याय और नहीं मिल पाने के कारण अब गैरान धारकों को न्याय दिलाने की खातिर तत्कालीन राजस्व मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2011 के फैसले का हवाला देते हुए रिपाई अटवले गट ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उपरोक्त शासन निर्णय के आधार लेते हुए जिला कलेक्टर इन्हें 12 मई 2024 के रोज परिपत्रक निकाले गए हैं। उसी के तहत वो निकाले गए आदेश को रद्द करते हुए गैरान धारकों को और झुग्गी वासियों को किस प्रकार न्याय दिया जा सकता है, इस पर विचार विनिमय करे, ऐसा निवेदन आज दिया गया है। ऐसा ना करने पर समूचे राज्य में रिपाई की ओर से आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा निवेदन दिया गया है। निवेदन पर डीएन दाभाडे, राज्य संघटक जयप्रकाश हिंगोले, रानूभाई वायवळ, भगवान कांबळे, शेषराव नंद, विठ्ठलराव उजागरे, पांडुरंग आहिरे, भीमा मल्हारे, प्रल्हाद कदम, सतीश दामोदर, भाऊराव सावने, सय्यद मुर्तुजा, लक्ष्मणराव बनसोडे, नरवाडे, कैलास दाभाडे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी 12 मेला जो पत्रक काढले होते त्या पत्रकाच्या विरोधात सर्व गैरानधारकांना त्यांच्या नावे 7/12 मिळवून देण्यात यावेत व झोपडपट्टीवासियांना देखील त्यांचे अधिकार मिळवून द्यावेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यात यावे याकरिता आज या ठिकाणी एक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांना निवेदन देण्यात आले आहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गट और ताड़पांगरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति की ओर से आज परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने इंसाफ की गुहार लगाते हुए अमर अनशन जारी किया गया है। हर साल 28 अप्रैल के रोज पुलिस स्टेशन के तहत इजाजत निकालते हुए जयंती मनाई जाती है। इसी दरमियान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रैली निकलते समय ताड़पांगरी में कुछ गुंडा किस्म के लोगों ने मिलकर उस रैली पर पथराव किया। इसमें आए हुए आदमी, महिलाएं और लड़के इन्हें जख्मी करते हुए पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें गाड़ी का भी नुकसान किया गया है। रैली में इस्तेमाल की गई गाड़ी का भी उसे रैली को रुकाकर गाड़ी का नुकसान किया गया। ऐसे लोगों पर रमेश टोम के इनके फिरियाद पर उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इतना बड़ा हादसा घटना हो जाने के बाद यहाँ के पीआई बंद खड़के और पीएसआई सूर्यवंशी और उनके साथ निखिल बंसी, पुलिस सिपाही नरवाड़े, इन्होंने इतना बड़ा अपराध होते समय, इतनी बड़ी घटना होते समय देखने की भूमिका निभाई। ऐसा निवेदन में कहते हुए कहा है कि रैली में शामिल हुए बौद्ध समाज के महिला पुरुषों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए डेटना पुलिस में ही उनके खिलाफ झूठे अपराध दाखिल किए हैं। वो झूठे अपराध वापस लेते हुए सही कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गट के पंडित टोमके, धम्मपाल कांबळे, धम्मरक्षित टोमके, रमेश टोमके, मधुकर कांबळे, परमेश्वर तानाजी कांबळे, संतोष निवृत्ति टोमके, रामधन कांबळे, बालासाहेब कांबळे, वैजनाथ टोमके, भारत भराड़े, किशन तुप सिमिंदर, प्रकाश सोमके, मुंजाजी पौड़े, सुनील कांबळे, साहेबराव कांबळे, कारभारी कांबळे, इन्होंने अमरन अनशन शुरू किया है। न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.